रूमी फरमाते हैं, औलिया अल्लाह ओ अल्लाह औलिया, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया। मौलाए रूम कहते हैं, पीर फ़कीर और औलिया अल्लाह का ही अक्स हैं, और अगर मुरीद को अपने मुर्शद में वाहिगुरु नहीं दिखता तो प्रार्थना अधूरी है। अभी कुछ अधूरा है जो उसे पूरा करना है, अगर उसे अपने मुर्शद में उस खुदा का अक्स नहीं दिखा। उसे अपने पीरो मुर्शद में परमात्मा दिखना चाहिए, क्योंकि खुदा उसी के दिल में है, वो आशिक है उसका। ऐसे ही आशिक का जिक्र है आज गरीब निवाज गुरु नानक साजे और निवाजे बाबा नंद सिंह जी का। मेरी हैसियत नहीं जो उस वाहिगुरु के नूर की उस्तत कर सकूं, पर यह एक छोटा सा प्रयत्न है। अगर वो मेरी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल कर लें, वो बादशाह अगर मेरे इस छोटे से नजराने को अपनी बारगाह में कबूल करें, बड़े मुबारक हैं वो लोग जिनके कामिल मुर्शद हैं और उनसे वो फैज़ पाते हैं। कितने ही पूरे हो गए, मुकम्मल हो गए, नितनेमी हो गए, रंग लग गए, रंगीले हो गए, आशिक हो गए, अकीदतमंद हो गए, पाक हो गए, पुनीत हो गए, पवित्र हो गए, कुफ्र से अलहदा हो गए, गुनाहों से दूर हो गए, अपने ही अंदर मकबूल हो गए, आनंदित हो गए, फर्श के थे। हे बाबा नंद सिंह जी मेरे करीब निवाज, तेरे से मिलने से पहले फर्श के थे, पर अब अर्श के हो गए। जो शराब तेरी आंखों से मिली है, पीली है, सुखन मस्ताना हो गए हैं, फिर उस सरूर से वापस नहीं आया जाता। गरीब निवाज बाबा नंद सिंह जी की बारगाह में जो भी आया, चाहिए क्या था? विश्वास चाहिए था, अकीदा चाहिए था, और जो भी उस अकीदे से उनके पास आया, निमाना होके आया, गुरु नानक का प्यार अपने दिल में लेके आया, उस वाहिगुरु का प्यार, अकीदत अपने मन में लेके आया। यकीन मानिएगा दोस्तों, वो खाली हाथ नहीं गया और आज भी नहीं जा रहा। ऐसी कहानी है एक गरीब सिख की जो मेहनत करता था, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन दिल में उमंग उठी कि क्यों ना मुझे भी गरीब निवास के दर्शन हो, मैं भी उनके पास जाऊं, और मन में ये एक ख्याल था कि क्यों ना मैं भी उनके लिए कुछ लेके जाऊं, कि मेरे पे भी रहम करें मेरे मालिक। लोहे का कारीगर था, सोचा मिलने जाऊं बाबा जी से, साथ में कुछ अच्छा सा लोहे का गड़वा बना के लेके जाऊं कि उनकी बारगाह में रखूं और वो इसे कबूल करें, कि मुझ गरीब को भी ये दुआ कबूल हो। और साथ ही साथ सोचता है कि जिस शहंशाह की बारगाह में बेशुमार चीज़ें रखी हों, क्या वह मुझ गरीब की छोटी सी भेंट को कबूल करेंगे? बस यही सोचता सोचता दरबार में पीछे जाके बैठ गया। जो लोहे का गड़वा बना के लेके गया था वो आगे नहीं रखा, हिम्मत नहीं हुई, शर्म आने लगी, पर कहीं ना कहीं दिल में एक उमंग थी। सोचता रहा कि अगर मालिक एक नजर इस पर भी डाल दें। तभी दिन का जो बाबा नंद सिंह जी का दीवान सस्ता था, उस दीवान की समाप्ति हुई। वो उठ के बाहर आए और जिस कमरे में बैठ के वो पूरी रात इबादत करते थे, उस कमरे की तरफ जाने लगे। तो उस गरीब सिख के पास रुके और कहा कि भाई ये गड़वा जो तुम्हारे पास है यार, एक ऐसा हमें भी बना दो। ये सुनते ही जो सिख था, जो इनका मुरीद था, वो बड़ा विचलित हो गया, आंखें नम हो गई, आंसू आ गए। कहा, पातशाह गरीब निवाज, ये मैं आपके लिए ही बना के लाया हूं। मालिक सब जानते थे, पर ये बड़े दरवेश पीरो मुर्शिद जो होते हैं, ये अपने मुंह से बोलते नहीं हैं।
तभी गरीब निवाज ने कहा, अगर तू मेरे लिए ही बना के लाया तो फिर देता क्यों नहीं है। कहते हैं बदले में जब उस सिख ने कहा कि आप मेरा जन्म मरण काट दीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई तू मांग, तेरे को क्या चाहिए, तू इतने प्यार से बना के लाया है, इसका मूल्य क्या है, इसकी भेंट क्या है। वो रो पड़ा, कहा कि बाबा जी बदले में अगर मेरा ये जन्म मरण कट जाए। बाबा जी ने फरमाया, गरीब निवाज ने फरमाया कि जन्म मरण तो हमारे निंदकों का भी कट जाएगा, क्योंकि किसी की निंदा के लिए भी उसे याद करना जरूरी होता है। उस शख्स की तो बस याद कर लेंगे तो उनका भी काम हो जाएगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिंदगी की किस तरह इबादत में रही होगी उनकी, कि जिनकी खुदा भी मानता है कि उस सिख का जन्म मरण काट दिया, अलहदा कर दिया, रूह से अलहदा कर दिया, निहाल कर दिया उस सिख को, उसकी अकीदे को मुकम्मल किया, कबूल किया। क्या था उसके पास? सिर्फ विश्वास, सिर्फ अकीदा, श्रद्धा। और दोस्तों कहते हैं कि श्रद्धा को फल लगाने के लिए भी जो मुर्शद है वो कामिल होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। किस्मत थी कि पूरे गुरु के पास आया, दुआ कबूल हुई, और महानता थी उस दरवेश की जो खुद चल के उसके पास आए और कहा कि नहीं, जो तू लाया है वो दिखा, जो तेरे पास है वो दिखा। उसके पास प्यार था, प्यार से ही बना था वो, प्यार से दिखाया, प्यार कबूल हुआ, इश्क कबूल हुआ, जीत इश्क की हुई और इश्क की ही होती रहेगी। इस फलसफे को रंग तभी लगेगा जब तुम इश्क में रहोगे, इश्क से उसे पुकारोगे, वो सुनेगा। उसे इश्क ही चाहिए। श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस्सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। अनिक भूषण और वस्त्र कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, बस ये मेरा सत्कार है। वो सिख अपने आप हो गया उनका, अपने आप दे दिया तो वो कबूल हुआ।